सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं। क्यूआर कोड दिया, स्कैनर को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल नहीं मिल रहा है तो @hardiscore कर ले सकते हैं यूट्यूब पर, या आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग BS लेवल का सॉल्यूशन करते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.6 के नंबर 15 को। ज़्यादा डिटेल में ना देते हुए डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन पर जंप करते हैं। As we know that finding the particular integral is pretty much difficult because here x square, xy and y square, the three terms are included. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा क्या डिफिकल्टी आ सकता है, लेकिन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्योंकि सिंपली क्या है, d इक्वल टू एम पुट कीजिए, d डैश इक्वल टू 1 पुट कीजिए। m को क्या, m का रूट्स निकालिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, m का रूट निकालिए, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकालिए और उसको डायरेक्टली एक फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। सिंपल है। सबसे पहले इसको ऑपरेटर डी और डी डैश के टर्म में लिखते हैं। ये रहा डी स्क्वायर प्लस 2d डैश डी डैश प्लस डी डैश प्लस होल स्क्वायर इंटू जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 2, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू -1। रूट यहाँ पर सिमिलर है, तो इसका भी एक फॉर्मूला आता है। वो क्या आता है कि अगर आपका रूट सिमिलर होता है तो f1 y प्लस m1 x प्लस x इंटू f2 y प्लस m1 x। ठीक है, सिंपली क्या करना पड़ता है, x आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। ठीक है, तो बेसिक बात यही थी, यही वाला पार्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ पर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये रहा होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो डाउट। क्लियर है? आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट में, जिसमें आपको टाइम लगता है। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 14 के पर्टिकुलर इंटीग्रल को नहीं देखा है, तो आप अच्छे से देख लें। वहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट ही समझाया गया है, कैसे कैसे आप लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, कौन कौन से स्टेप है जो आपको लेने चाहिए सॉल्व करने के। सबसे पहले लिखते हैं क्या, 1/f डी डैश लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है आगे में। यहाँ पर हमको एक चीज दिख रहा है, क्या कहा, डी डैश का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं ना, लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको d प्लस डी डैश का टू द पावर -2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली बात है, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, ये सब के लिए अलग अलग बात है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग अलग चीज़ कॉमन लेंगे, एक्स वाई के लिए कोई भी कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर के लिए भी हम लोग अलग चीज़ कॉमन लेंगे। पर वो क्यों भला, वो हम आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। इसीलिए हमने तीनों क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, तीनों को हमने क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। ठीक, सर कहाँ सेग्रीगेट किया, सिंपली जैसे देखो, आपको मन, ठीक है, आपका जैसा मन, आप तीनों को सेग्रीगेट करके भी कर सकते हो या तीनों को एक पार्ट में कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ बुक, मैंने जैसा कि मैंने ऐसा ही किया है। लेकिन अगर मैंने एग्जाम में लिखता, मैं क्या करता, इसके लिए अलग पार्ट लेता है, इसके लिए अलग पार्ट लेता है, इसके लिए अलग पार्ट, मतलब इसके लिए मैं क्या करता, डी डैश स्क्वायर कॉमन ले लेता। ठीक है, डी डैश बोलते हैं, डी का स्क्वायर कॉमन ले लेता, क्योंकि डी डैश का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे 0 हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। इसके लिए कोई एक कॉमन लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और यहाँ क्या लेता मैं, डी स्क्वायर कॉमन लेता, ताकि जो डी बाई डेल एक्स और वाई स्क्वायर क्या हो जाता, ये 0 हो जाता, तो मुझे वहाँ भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक, लेकिन बुक के किताब के आंसर के अनुसार हम लोगों ने क्या किया, एक टर्म को ही लेके सबको सॉल्व किया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात? देखते हैं बुक का आंसर कैसे मिलता है, वो भी हम लोग अच्छे से समझे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, डी स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। ठीक, वो क्यों भला, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा डी स्क्वायर। सिंपल बात है। अगर हम लोग इस पार्ट को देखें, अगर डी एस में हम लोग देखते हैं, ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, ये हमारे लिए क्या बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, ये वाले पार्ट में भी हम लोग को थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको एक्सपेंड किया है 1 - 2 डी डैश बाई डी प्लस 3 डी डैश बाई डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ठीक है,
एक चीज़ है इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। थोड़ा सा स्क्रीन क्या करते हैं चेंज कर लिया और इसका एक्सपेंशन क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा सा एक्सपेंशन देख लिया जाए। देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 को जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 1 -2 एक्स प्लस 3x स्क्वायर -4x क्यूब। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे लिखते जाएंगे आगे, ठीक। वहीं अगर माइनस आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये आपको अल्टीमेटली लिखना है। समझ में आ रहा होगा बात? कोई दिक्कत है? समझ गए होंगे बात यहाँ तक। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर हम लोगों ने उसी तरह से इसको ऐसे लिख लिया यहाँ पर। भैया पीछे जाइए। अब देखिए यहाँ पर तो वहीं हम लोगों ने 2d' लिख लिया 3d' क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, अब हम लोग सिंपली अलग अलग के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा और लिखने में दिक्कत हो जाएगा। आप लोग भी चाहें अपने कॉपी में तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, ताकि आपको जो टीचर जी हैं जो चेक करने वाले हैं वो अच्छे से चेक कर ले, उनको बढ़िया रहेगा तो आपका आंसर भी नंबर भी आ जाएगा बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। टीचर जी को खुश करने का ट्राई करेंगे, अलग अलग थोड़ा सा लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट जहाँ देखते हैं तो क्या हो जाता है, ये है आपका डेल बाई एक्स स्क्वायर है, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ और यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। लिख लिया क्या एक्स। आते हैं एक्स वाई वाले पार्ट पर। एक्स वाई वाले पार्ट में यहाँ तो एक्स वाई 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर जो हो गया एक्स वाई वाले पार्ट में क्या हो जाएगा डेल वाई ऑफ एक्स वाई था। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स तो बच जाएगा, वाई क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि डेल वाई ऑफ वाई क्या हो जाएगा 1, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डबल डेरिवेटिव करेंगे 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या होगा 0 हो गया, बच्चा हमारे पास क्या एक्स वाई -2x/d, ठीक। हम जान रहे थे कि क्या है 1/d जो क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx हो जाता है। ये बात हम क्या कर रहे हैं जान रहे हैं। सिमिलर वही चीज़ क्या करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx कर देंगे, एफ एक्स क्या है 2x। इंटीग्रेशन करने का बचता है क्या एक्स वाई -x। बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने समझाया है और बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं लगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के लिए हम लोग 2 और डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। तीसरा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया थर्ड टर्म में उसको नहीं तोड़ा, 4d' में नहीं तोड़ा, ठीक। मैंने बताया था आपको क्या आ जाएगा 1 माइनस 2d प्लस 3d² माइनस 4d' यहाँ तक जाते जाते ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए आगे जाने की ट्राई हमने नहीं की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर बचा, यहाँ बचा 2 इंटू 2y, ठीक। 2y क्यों बचा सर, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर था, डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। 1/d का मतलब क्या है एक बार इंटीग्रेशन, 1/d स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। उल्टा इंटीग्रेट कर देंगे, नंबर आपका काट लेंगे सर, फिर बोलेंगे कहाँ नंबर कटा, सब नंबर चला जाएगा पानी में, ठीक है। बेसिकली इन सभी क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के ही मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इन सभी चीज़ों में गलतियाँ बहुत ही कम करेंगे। क्लियर है बात? यहाँ पर x² 2 हो जाएगा, ये मत पूछिएगा कैसे हो गया, बहुत ही आसान था, क्योंकि यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन 6 dx, तो इंटीग्रेशन था इसका dx, ठीक है। यहाँ पर 6 बाहर था, 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, इंटीग्रेशन किया क्या x²/2 कट के 3 हो जाएगा, 3x²/2। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ भी वही हो गया, निकला क्या वाई स्क्वायर के लिए ये वाला पार्ट निकला। अब सबको जोड़ देते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देते हैं। सबको जोड़ दिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दिया, ठीक। इसका इंडिविजुअल का, लेकिन बचा हुआ किसका है, बचा हुआ है इसके वाला पार्ट का, ठीक। ये वाला पार्ट का बचा हुआ है, क्योंकि हमने 1/d² कॉमन लिया था और किसी में नहीं लगाया था, ठीक। ये हमने क्या किया था यहाँ से लेके यहाँ कर दिया था पहले एक पार्ट, ठीक। ये वाला पार्ट को ये वाला पार्ट से मैच कर दिया था, फिर ये वाला पार्ट को ये वाले पार्ट से, फिर ये वाला पार्ट को ये वाले पार्ट से मैच कर दिया, तीनों पार्ट हो गया था। 1/d² का टर्म बचा हुआ था। 1/d² का मतलब क्या होता है 2 बार इंटीग्रेशन करना। अब बताइएगा इसका 2 बार इंटीग्रेशन करने के बाद क्या निकलेगा आंसर, थोड़ा कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि आपकी बुद्धि अच्छे से बनी रहे, मतलब खुले समझ में आए आपको चीज़।
तो 1/d²। तो बेसिकली जो भी टर्म कॉमन और कैंसिल होने वाला वो हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये वाला टर्म क्या कैंसिल हो जाएगा, 4xy और ये है -3xy हो जाएगा, यहाँ 3x² बच जाएगा। जो टर्म बचा है वो हम लोग देख लेते हैं। ये टर्म आप लोग के पास बचा है, ये होगा x, ठीक है। x क्रॉस नहीं है, x है, ठीक है। अब इसको 2 बार इंटीग्रेट कीजिए और आंसर निकालिए। ये है आपका आंसर, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट का ये है आंसर आपका। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिल गया है। सॉल्यूशन इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा। सॉल्यूशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। सॉल्यूशन हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, z = CA + PI। PI निकला ये वाला पार्ट, CF निकला ये वाला पार्ट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया सॉल्व, बहुत ही आसान था। आप लोग अपने तरीके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, d' कॉमन ले सकते हैं, ठीक। d² कॉमन ले सकते हैं, d' बचेगा। यहाँ आप लोग क्या करेंगे, d' कॉमन ले लेंगे, d² बचेगा, इधर डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन बुक का आंसर मैच करने के चक्कर में हम लोगों ने एक ही टर्म लेके सॉल्व कर दिया। और एक टर्म लेके सॉल्व करना भी थोड़ा सा क्या होता है, ईजी पड़ता है, अगर आप लोग को इसके बारे में बेसिक आइडिया पता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नए हैं चैनल पर तो। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।